टॉपिक है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। आज की क्लास में जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और आपका क्रिटिकल एंगल्स क्या होते हैं। इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं जब हम क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे व्हाट यू मीन बाय द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ओके। होता क्या है कि जब भी हमने रिफ्रैक्शन आपको पढ़ाया था तो रिफ्रैक्शन के केस में हम यही सीखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर के पास होती है तो वो अपने रास्ते से जो उसका एक्चुअल पाथ था उस पर ना जा कर के थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है। अब उसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं कि अगर वो प्रकाश की किरण मींस रे ऑफ लाइट अगर वो रेयर से डेंस मीडियम में एंटर कर रही है या डेंस से रेयर में कर रही है तो उसी के अकॉर्डिंग्स वो क्या करती है, या तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे रे ऑफ लाइट पड़ रही होती है उस पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है या वो उससे दूर हटेगी या उसके पास में आएगी। बेसिक कंडीशंस होता क्या है कि मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कब वो प्रकाश की किरण पास जाती है और कब वो प्रकाश की किरण थोड़ा सा दूर हटती है। वेल स्टूडेंट्स, जब भी कोई प्रकाश की किरण मीन्स रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। डेंस मीडियम का मतलब हो गया, हिंदी में बोलेंगे तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल से दूर हटती है। थोड़ा सा मेक श्योर मैंने क्या कहा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आपकी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है मीन्स सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से थोड़ा सा दूर हटती है। और ठीक इसके उल्टा जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या करेगी, वो अविलंब से की तरफ आएगी। अविलंब की तरफ आएगी मीन्स व्हेन एवर अ रे ऑफ द लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन उसमें क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ आती है। हम पॉइंट को क्लियर करते हैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करेंगे कि आपका क्रिटिकल एंगल बेसिकली होता क्या है। मान लीजिए क्योंकि कोई रे ऑफ लाइट है जो कि ग्लास है, ये आपकी एयर में आ रही है। ठीक, ग्लास से एयर में आने का तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसे कोई भी आपकी एक प्रकाश की किरण आई यहाँ पे पड़ी, ठीक है, जिस पॉइंट पे पड़ती है वहाँ पे हमने एक अभिलंब दैट इज नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। आपको भी मैंने बताया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मींस डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या करती है, इसको कुछ ऐसे एकदम सीध में ऐसे जाना चाहिए था, बट ये प्रकाश की किरण क्या करेगी, सीधे न जा करके थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण, और ये जो एंगल बनता है ये होता है आपका परावर्तन कोण मींस एंगल आई एंड एंगल आर। कॉन्टिन्यूसली अगर लगातार हम क्या करें, धीरे धीरे से आपके जो आपतन कोण की वैल्यू है उसको बढ़ाते रहें। सपोज करो इस बार आपका आपतन कोण कुछ ऐसा था, मैंने थोड़ा सा और उसको नीचे की तरफ किया तो बेसिकली सेम वही सिचुएशन बन रही है। ये आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसका ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था बट ये क्या करेगी, थोड़ा सा और दूर हट जाएगी। तीसरी सिचुएशन में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं भी और क्लियर कर देता हूँ। वही प्रकाश की किरण थी, सेम मीडियम सब कुछ था, ठीक है। इस बार क्या कर रही है, ऐसे सेम थोड़ा सा इसको और मैंने एंगल को झुकाया नीचे की तरफ, यहाँ पे नॉर्मल हुआ, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है ये इसका एक्चुअल पाथ कुछ ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ये अभी भी नॉर्मल से दूर हटेगी। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे यहाँ पे हम एंगल आई की वैल्यू बढ़ाते रहे हैं लगातार आपका जो रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण है वो भी दैट मीन्स एंगल आर भी क्या हो रहा है कि वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लगातार वो बढ़ता जा रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हम आपके आपतन कोण को इतना सा बेंड कर दें कि उस पर्टिकुलर आपतन कोण के लिए, इसके लिए उस आपतन कोण के लिए आपका जो अपवर्तन कोण है मीन्स अपवर्तन कोण यदि ठीक 90 डिग्री हो जाए। कहने का मतलब है कि हमने एंगल इंसिडेंस एंगल को दैट इज एंगल आई की वैल्यू को इतना नीचे बेंड किया कि जो प्रकाश की किरण थी ठीक वो इस पॉइंट पे मींस इस एक्सेस पे होकर के सीधे निकलती है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपतन कोण की वैल्यू जब मैं बढ़ाता रहूँगा और एक ऐसी स्थिति आ जाए जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान मीन्स एंगल आर की वैल्यू ठीक 90 डिग्री हो जाती है।
तो इसी सिचुएशन को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहा जाता है? दैट इज द क्रिटिकल एंगल। दैट इसको बोलेंगे डेफिनेशन अगर हम कहें तो ये सीधी सी और सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाया जाए कि आपके आपतन उस पर्टिकुलर आपतन कोण के लिए, दैट मीन्स एंगल आई के लिए, अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, मीन्स एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, तो ठीक उसी पोजीशन को, उसी एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहते हैं। तो बहुत सरल शब्दों में एक बार ब्रीफ देख लीजिएगा। मैंने कहा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। धीरे धीरे जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ रही थी, मीन्स आपतन कोण की वैल्यू हम बढ़ाते गए और देखा कि अपवर्तन कोण का मान लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा है, इस एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। और एक स्थिति विशेष के लिए कि आपके आपतन कोण की वैल्यू अगर हम इतनी नीचे की तरफ आपतन कोण को या आपतित किरण को इतना सा बेंड कर दें कि उसके लिए अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो ठीक उसी स्थिति को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यही स्थिति जो होती है इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे हम जाने की कोशिश करेंगे। टॉपिक में रिमेनिंग पॉइंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है? लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड सी। Well, total internal reflection. What's topic is? Total internal reflection. यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। क्रांतिक कोण से ही रिलेटेड ये टर्म होता है। बेसिकली मैंने क्या कहा कि अगर आपके आपतित किरण को थोड़ा सा और बेंड कर दिया जाए, जिससे कि जो आपतन कोण या यूं कह सकते हो आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो अपवर्तन कोण की वैल्यू जब क्रांतिक कोण से थोड़ी सी भी अधिक हो जाती है, मैं क्या कह रहा हूं कि आपतन कोण की वैल्यू अपवर्तन कोण अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है, मींस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो जो प्रकाश की लाइट होती है वो डेंस मीडियम से डेंस मीडियम में ही वापस हो जाती है। मींस अगर वो ग्लास में आएगी और ग्लास से ही ग्लास में फिर से वापस हो जाती है, तो इसी फेनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, ये प्रकाश की किरण आई, मैंने आपतित किरण को थोड़ा सा और बेंड कर दिया, कुछ ऐसा कि जिससे ये जो क्रिटिकल एंगल था उससे भी ज़्यादा आपके अपवर्तन कोण की वैल्यू हो जाती है। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि अगर आपके अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा हो जाए, थोड़ा से भी ज़्यादा हो जाए, ये क्रिटिकल सिचुएशन की स्थिति थी। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैंने इसको और बेंड किया तो ये जो प्रकाश की किरण है वो क्या करेगी? उसी माध्यम में ऐसे वापस चली जाएगी। इसी फिनोमिना को, इसी घटना को क्या कहते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम ऐसे फिर से डिफाइन करेंगे कि अगर हम क्रांतिक कोण से ज़्यादा, मींस आपतित किरण को इतना ज़्यादा और झुकाया जाए जिससे जो बनने वाला आपका आपतन कोण है, उस आपतन कोण की वैल्यू अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाती है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाती है, तो प्रकाश की किरण क्या करती है? उसी माध्यम में फिर से वापस हो जाती है। इसी फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो पहला टॉपिक था क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार सुन लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन ही होता है, बट इसमें होता कि अगर हम आपतन कोण की मान को इतना ज़्यादा बढ़ाएं जिससे कि अपवर्तन कोण की मान 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, मींस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो प्रकाश की किरण क्या करती है? उसी माध्यम में दोबारा फिर से वापस हो जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ?